ठीक है चलो देखो, तो फंक्शन का सेकेंड टाइप देखना है अपने को, जिसमें अपन क्या करते हैं, कुछ रिटर्न अपन नहीं लेते ना, नो रिटर्न और विद क्या होता है, आर्ग्यूमेंट है ना। तो यहाँ पर समझिएगा, रिटर्न अपने को फंक्शन से नहीं लेना, बट कोई आर्ग्यूमेंट देना है। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है, वो डेटा जिस पे यूज़र काम करेगा। जैसे अगर दो नंबर को जोड़ना है तो दो नंबर अपने को देने पड़ेंगे, कोई नंबर इवन या ऑड चेक करना है तो वो एक नंबर देगा, तो एक नंबर फंक्शन को देना पड़ेगा। या हो सकता है मुझे दो नंबर मैक्सिमम फाइंड करना हो, तो अपने को दो नंबर देने पड़ेंगे फंक्शन को। मतलब अब फंक्शन को क्या देना है अपने को, आर्ग्यूमेंट देना है, और आर्ग्यूमेंट वो डेटा होगा जिसपे वो फंक्शन काम करेगा, है ना। ठीक है, तो देखो कौन सा, ये वाला। अच्छा, वो टाइप्स बताऊं कि कौन कौन से होते हैं, चार टाइप, ठीक है। अब कौन ऐड हुआ, अरे रुक जा एक मिनट, को ऐड हुआ पता नहीं वो होगा क्या नाम है उसका, प्रथम। देखो तो चार टाइप मैंने ये बताया थे कल, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, है ना। इसमें क्या होता है, ना ही फंक्शन से अपन कुछ रिटर्न लेते हो, ना ही कोई आर्ग्यूमेंट देते, जो अपन देख लिया था अपन, है ना। तो रिटर्न के लिए अपन पहले रिटर्न टाइप ही लिखते हैं आगे प्रोटोटाइप में। तो रिटर्न टाइप नहीं ये होता है तो कुछ वहाँ क्या लिखते हैं, वाइड। फिर फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो आर्ग्यूमेंट भी नहीं है तो आर्ग्यूमेंट में भी क्या देंगे अपन, वाइड। दूसरा कौन सा होता है, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, है ना। मतलब रिटर्न कुछ नहीं लेना है, फंक्शन का नाम देंगे और दो आर्ग्यूमेंट लेंगे, तो एंड कॉमेंट। अब वो दो नंबर ले चाहे चार नंबर ले, कितने भी हो सकते हैं, है ना। डेटा जो यूज़र पास करेगा जिनके ऊपर काम करेगा, जैसे दो नंबर पे एडिशन करवाना है, मैंने बोला मैक्सिमम चेक करना है, दो नंबर में कौन सा मैक्सिमम होगा, या एक नंबर जो इवन और चेक होगा, तो वो एक नंबर है तो एक बार एंड लिखेंगे, दो है तो दो बार लिख देंगे, आ रहा समझ में। तीन हो तीन बार लिख देंगे, एक इंट और एक फ्लॉट है तो वो लिख देंगे अपन, आ रहा समझ में। विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट ये कब लगाते हैं अपन, जब फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। तो इंटीजर वैल्यू जैसे रिटर्न कर रहा है तो आपको टाइप का देना है इंट, रिटर्न का टाइप लिखना है, फिर उसके बाद ऐड करेगा वो दो नंबर को, और आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं देना तो वहाँ पे वॉइड लिख देते हैं। और विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट में आपका आउटपुट क्या मिलेगा, एक इंटीजर रिटर्न होगा, फिर फंक्शन का नाम ऐड रखा और दो आर्ग्यूमेंट देंगे अपन, ऐसा। तो ये विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट हुआ, है ना। अब जैसे सपोज दैट में यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्रिएट करना है एक फंक्शन, क्रिएट अ फंक्शन to find, to print या to add, create a function for addition of two number, एडिशन ऑफ टू नंबर, दो नंबर के एडिशन के लिए एक फंक्शन बनाना है, बट किससे ही ऊपर लिखा हुआ है, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट्स। मतलब इस बार आर्ग्यूमेंट देना है ना। तो देखो एक हेडर फाइल लगाई अपन ने, इसके बाद रिटर्न तो कुछ लेना नहीं है, तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फिर क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम, फिर क्या लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट देना है ना, हाँ देना है, तो कितने नंबर देंगे अपन एडिशन के लिए, दो नंबर। अगर आप दो तीन जितने भी देना चाहो तो यहाँ पर उतने आपको डेटा टाइप बताने पड़ेंगे। तो कितने टाइप का देना है, इंटीजर टाइप के दो ही लूँगा मैं, तो मैंने क्या लिख दिया, दो इंटीजर वैल्यू में पास करूँगा फंक्शन को। इसका मतलब ये है जब फंक्शन कॉल होगा तो आपको कितने आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, दो आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। अगर आपने कल जैसे मैंने करवाया था, अगर वैसे कॉल कर दिया तो वो एरर दे देगा प्रोग्राम में। देखो मैं करके बताता हूँ जब क्लियर होगा। तो कितने आर्ग्यूमेंट देंगे फंक्शन को, दो देंगे। मेन के अंदर जाके फंक्शन को कॉल करें, तो कॉल कैसे करेंगे, ऐसे ही करा था कल अपन ने कॉल, है ना। और फिर यहाँ पर अपन ने कुछ नहीं पास किया था क्योंकि विदाउट आर्ग्यूमेंट है। इस बार हमको क्या करना है, दो आर्ग्यूमेंट देना है, तो हम यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट के साथ में कॉल करेंगे। आ रहा कुछ समझ में, ये होती है विद कॉलिंग, सॉरी फंक्शन कॉलिंग विद आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट के साथ क्या किया अपन ने, कॉल किया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एफ एन लिख दूँ, फंक्शन कॉलिंग विद आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट के साथ में क्या किया, फंक्शन को कॉल किया अपन ने। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद फिर जैसे ही वो कॉल होगा तो पता है कहाँ जाएगा, वो अपनी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन रिटर्न तो कुछ हो नहीं रहा है, तो वॉइड फंक्शन का नाम एड। लेकिन वो फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट लेके आ रहा है, दो आर्ग्यूमेंट लेके आ रहा है, पता है ना अपने को। एक क्या लेके आएगा उधर से 10, और क्या लेके आएगा वैल्यू 20। तो वो वैल्यू दी किसको जाएगी, जैसे ही यहाँ से वो कॉल यहाँ पे आता है तो उसके लिए फिर दो वेरिएबल अपने को यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे थे ना दो इंटीजर टाइप के,
तो वो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करते हैं, एक ए ले लिया और एक का ले लिया बी। फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही उन वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है उसी के टाइप में। कि हमने बोला था ना कि दो इंटीजर टाइप की वैल्यू भेजेंगे, तो दो इंटीजर एक ए में आ जाएगा और एक किस में आएगा बी। ये जो 10 है वो कॉपी हो जाएगा ए में, बी किस में 20 किस में कॉपी हो जाएगा बी में। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हमको यूजर से मांगने की जरूरत नहीं नंबर की, एंटर करो 2 नंबर, क्योंकि डायरेक्टली हमको नंबर भेजे गए फंक्शन में। इतना क्लियर है। यहाँ काम क्या बचा, केवल आप एक थर्ड वेरिएबल लो और बस यहाँ पे आपका एडिशन क्या करवा दो, पर उसको एडिशन को कैलकुलेट भी करना पड़ेगा ना। तो एक लाइन बीच में और आएगी, कौन सी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। कुछ डाउट है क्या इसमें? देखो आंसर कितना आ जाएगा 30, क्योंकि वो एक बार चले कॉल होगा, डेफिनेशन पे जाएगा और दोनों को ऐड करेगा, दोनों नंबर ए बी को दे देगा, हो जाएगा अपना काम। देखो आ रहा है कितना 30 है ना। अब सुनो, मुझे अगर और कॉल करना है तो मैंने और कॉल कर दिए 30 56, फिर ऐड किया 2 नंबर 89 39 चलेगा, और फिर क्या कर दिया रिटर्न और 0। आया कुछ समझ में? यहाँ स्लैश लगा तो अच्छा रहेगा, अलग अलग लाइन दिखेगा। ये लो, अब वो तीनों आउटपुट एक बार ये लो, उन तीनों नंबर को ऐड कर दिया, 3 बार कॉल हो गया वो फंक्शन। जैसे ही वो 2 आर्ग्यूमेंट दिए थे वो किस में चले गए, उस फंक्शन के पास गए, उसने ऐड किया और प्रिंट किया, वापस रिटर्न आ गया वो प्रिंट करके। तो देखो ये इसने काम कैसे किया वो अपन समझते हैं ना। देखो ध्यान समझना, ये फंक्शन है, कॉल हो रहा है, ऐड नाम का फंक्शन कॉल होगा तो वो कहाँ जंप करेगा, अपनी डेफिनेशन पे। कहाँ लिखी इसकी डेफिनेशन, ये रही। तो ये फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट ला रहा है इधर से, 2 आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट एक ए में जाएगा और एक किस में जाएगा, बी में। तो ये एक ए हो गया और एक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। अभी जो 10 है यहाँ कितना जा रहा है, वो किस में जा रहा है, इस ए में, और 20 किस में जा रहा है, इस बी में। समझ में आया क्या कुछ? फिर जैसे ही वो अंदर आएगा तो उसको कौन सा वेरिएबल मिलेगा, सी। सी में क्या जा रहा है, ए प्लस बी का एडिशन, दोनों का एडिशन कितना हुआ 30, और वो क्या हो जाएगा ऐड होके फिर प्रिंट हो जाएगा, तो प्रिंट हो जाएगा ये 30 आपका हो गया। फिर वो इसके बाद तो कुछ नहीं, वापस कहाँ जाएगा, वहीं रिटर्न जहाँ से कॉल आया था, फिर कहाँ जाएगा वो अपनी नेक्स्ट लाइन में। इतना क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद फिर क्या करेगा वो, फिर उसके बाद वापस से उसको कॉल दिख रहा है तो वापस से वो कॉल कर जाएगी अपनी उस डेफिनेशन पे। इतना क्लियर है। फिर इस बार ए में कितना चले जाएगा बताओ 30, क्यों किसी के पास कॉपी दो ना रफ में कोई कुछ पर रखने के लिए, कोई सी भी। ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 और यहाँ कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 56। इतना क्लियर है। फिर वो दोनों को फिर वही a प्लस बी को ऐड करेगा, a में कितना है इस बार 30 और 56, दोनों का आंसर जो भी आएगा वो इसमें डाल देगा और उसको प्रिंट कर देगा। फिर वापस से वहीं चले जाएगा जहाँ से कॉल आया था, फिर हो जाएगा अपनी नेक्स्ट लाइन में। फिर क्या होगा 80 और 89, तो वो कॉल हुआ फंक्शन तो वो इसमें जाएगा, फिर इस बार 80 इसमें आ जाएगा, 89 इसमें आ जाएगा, 39 सॉरी इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद वही सी इसको वेरिएबल मिलेगा, तो फिर दोनों को ऐड कर देगा, वो इन दोनों को ऐड करेगा, जो भी आंसर वो प्रिंट करेगा, वापस वहीं चले जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो एंड हो जाएगा, खत्म। कुछ डाउट इसमें नहीं? सर ये कॉलिंग वाला यूजर से नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, हाँ क्या बताता हूँ मैं कैसे। देखो अगर यूजर से वैल्यू लेना है तो या तो हम कल वाला करेंगे या फिर इसी में आपको यहाँ पे वैल्यू लेनी पड़ेगी। देखो ये 2 मिनट के लिए हटा दूँ, इसमें भी ले सकते हो। देखो ऐसे करेंगे, फिर दो वैल्यू यहाँ पे लो, एंड ए कुछ भी ले लो, एक्स वाई ले लो, चलो एक्स और वाई, ठीक है ना। क्या हो गया, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। यस सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही सर अभी। मेरी हो रही? यस सर, नेटवर्क स्क्रीन ब्रेक हो रही सर। 4 नेटवर्क दिख रहे हैं, 4 नेटवर्क आ रहे हैं सर। अब आ रही क्लियर? हाँ तो 4 आ गए ना, 5 जाएंगे तो ज़्यादा आएगी। तो एंटर एनी 2 नंबर, ठीक है। स्कैन एफ परसेंटेज डी एक वैल्यू ए में, एक्स में सॉरी, और दूसरी वाई में, चलेगा।
ऐसे दो वेरिएबल में अलग अलग क्या चली जाएगी, वैल्यू चली जाएगी अपनी। अब यहाँ पास किसको करेंगे, वैल्यू किस में गई है, एक्स और वाई में, तो ये कर दो। आ रहा समझ में। तो ये पहले क्या, पहले यहाँ से चलेगा प्रोग्राम, एक्स और वाई में वैल्यू जाएगी, फिर वो फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसके अंदर एक एक्स में जो वैल्यू होगी वो इसको दे दी जाएगी, किसको, ए को। वाई की वैल्यू किसको दे दी जाएगी, बी को। फिर वो उन दोनों को ऐड करेगा, फिर रिटर्न वही जाएगा, फिर अगले में जाएगा। तो इस बार यूजर से मांगेगा, रिटर्न जीरो में सर यहाँ भी इंटेक्स, सर यहाँ क्या, भी इंटेक्स और इंट है। एक मिनट रुको, आपकी वॉइस सर में क्लियर नहीं हो रही। इंटेक्स वहाँ पे वेरिएबल। हाँ अब बताओ क्या बोल रहे हो। सर यहाँ पे एक्स और ए और बी क्यों लिख रहे हैं, यहाँ भी एक्स और वाई लिखना था ना। अच्छा ऐसा लिख सकते हो, कोई एक्स दिक्कत और नहीं है। हाँ हाँ सेम भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो अलग भी ले सकते हो, सेम भी ले। वो तो होता क्या है कि ये वेरिएबल की वैल्यू इस वेरिएबल यस में सर। कॉपी होती है, तो उधर भी एक्स वाई है तो कोई ओके दिक्कत नहीं, यहाँ भी ले सकते हो, है ना। वेरिएबल सेम भी हो सकता है, यस। चल जाएगा। ओके। यहाँ पे फिर एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा, तो ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं यस इसमें। है। ठीक है, ओके सर। इसमें कुछ डाउट, कौन सा वाला टाइप है ये, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। जैसे अगर मान लो मुझे ये चेक करना है कोई नंबर इवन है या ऑड है, तो उसका बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज इवन और odd by the फंक्शन, और फंक्शन का कौन सा वाला टाइप, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। इतना क्लियर है। तो इवन ऑड को चेक करते हैं, कोई नंबर इवन होता है तो उसका मतलब क्या है कि वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, टू से, है ना। और टू से अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर जीरो के बराबर आना चाहिए, है ना। तो फिर अपन क्या करेंगे, एक हेडर फाइल ले लेते हैं, stdio.h, उसके बाद मेन, फिर मेन के अंदर क्या ले लेंगे, नहीं 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 नहीं, पहले वो फंक्शन बनाना पड़ेगा ना। तो रिटर्न तो कुछ मांग नहीं रहे, फंक्शन का नाम क्या रख दूँ, और आर्ग्यूमेंट तो एक ही नंबर चाहिएगा ना, एक नंबर चेक होगा खाली, तो एक इंटीजर वैल्यू पास करना है। जैसे अभी दो नंबर को ऐड करना था, दो बार इंट लिखा था, बट नंबर अब इवन मोड में तो एक ही नंबर चेक होगा ना, कि या तो वो इवन होगा या तो वही नंबर ऑड होगा, तो एक नंबर ही पास करा जाएगा। बट एडिशन के प्रोग्राम में दो नंबर की जरूरत थी अपने को, है ना। तो वहाँ पे अपन ने दो बार इंट लिया था, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल करना है सीधे अंदर आके, तो कॉल या तो अब यूजर से लो नंबर, ऐसा करके वो प्रिंटफ स्कैनर लगा के डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो। डायरेक्ट कॉल करोगे तो सीधे नंबर देना पड़ेगा फिर एक, और नहीं दोगे तो वो एरर दे देगा, फिर बोलेगा आपने ऊपर बोला है कि इंटीजर देना है लेकिन यहाँ दिया नहीं, वैसा एरर लिखा देगा आपको, ठीक है। फिर अब क्या होगा, ये और कुछ नंबर पास कर दूँ क्या, इवन और 8 को भी चेक कर लेते हैं, और किसको चेक करवा दूँ, आपकी कोई इच्छा, 12 15 17 20 कुछ भी 10, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, बस 3 बार कॉल करके मैंने एंड कर दिया, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, वो कॉल होगा तो इधर आएगा डेफिनेशन पे, फिर वॉइड क्या करेगा वो, ये इस इवन ऑड की डेफिनेशन पे जाएगा ना, इवन ऑड, और एक आर्ग्यूमेंट आएगा ना इस बार, तो एन में ले लूँ, चलेगा। तो वो जो भी 5 है वो किस में कॉपी होगा, इस एन में, यहाँ से कॉल होगा तो वैल्यू इसको देगा। अब हम एन को चेक करेंगे कि इफ एन मॉड्यूलस 2 इज इक्वल इक्वल 0, कि नंबर 2 से डिवाइड और रिमाइंडर, क्या हो गया, किसी की से आवाज आ रही है इसमें, तुम्हारा नेटवर्क, हाँ क्या बोल रहे हो अंकित, कुछ बोल रहे हो क्या, सर कुछ कर रहा हूँ सर। वॉइस ब्रेक हो रही है यार आपकी, कहीं नेटवर्क में आके बैठो ना। अब ऐसे कहाँ बैठे, गाँव, गाँव में गाँव में, अच्छा तो नेटवर्क मिल गया एरिया सर में आओ गाँव। ना, नेटवर्क में आओ ना, थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ सर रही, फुल मिलता है गाँव को। मिलता है तो इनका सर मेरी नेटवर्क आपकी करे। नहीं यार। पवन आपको आ रही मेरी वॉइस, यस सर आ रही है। देखो पवन की बराबर आ रही, सर मेरे मतलब को तुम्हारे तो नेटवर्क की मिस्टेक है क्या, फिर से बोल अच्छे से आ बोले। रही है सर, आ रही है। अरे आपकी तो सही आ सर रही वॉइस, आपकी वॉइस मेरे को भी आएगी। आ रही है, ठीक है सर चलो। आपकी वॉइस भी मेरे को आ रही नहीं नहीं अब आ रही है, अब है, आ रही मेरी है, पता नहीं क्या नेटवर्क क्षेत्र में आ है। गए आप ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, नंबर इज इवन, और एल्स नहीं तो ऐसे लिखते हैं क्या, नंबर इज और अगर नंबर भी प्रिंट करना है तो क्या लगा देंगे, परसेंट डी, और वैल्यू कहाँ से, क्यों एन में आई ना वो वैल्यू उधर से, एन इज इवन और नहीं तो एन इज ऑड, सही है। ये लो, और यार स्लैश एन नहीं लगाया मैंने, सब एक ही लाइन में चल गया होगा वो, देखो एक लाइन में चल गया ना सब।
अब आ गया, 5 ऑड है, 8 इवन है, 10 भी इवन है। कुछ आया समझ में, आने जा रहा कि नहीं? अब एग्जीक्यूशन में समझाया था तो क्लियर हो जाएगा। पवन कोई डाउट? अंकित? नो सर। चल क्यों नहीं रहा? इसमें खराबी कि इसमें खराबी? देखो इवन ऑड है ना, तो फंक्शन कॉल हुआ कहाँ जाएगा वो? डेफिनेशन में। डेफिनेशन में जाएगा तो एन में कितनी वैल्यू जाएगी? कितनी जा रही है? 5 जा रही है ना। ये 5 इस एन में चले गया, यहाँ से वैल्यू इसको दे देता है ना। ठीक है, अब वो चेक कर रहा है एन की एन कितना है? 5। 5 मॉडुलस टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? वो किस में जाएगा? एस में। तो क्या प्रिंट कर देगा? ऑड। फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। समझ गए? फिर 8 इस बार जा रहा है किसमें? एन में। तो यहाँ क्या हो गया? वो 5 8 बन गया। फिर 8 को चेक कर रहा है, 8 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो इस बार इवन प्रिंट होगा। फिर वापस वहीं जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस बार कितना चले जाएगा इसमें? 10। फिर ये जाएगा एन में, तो ये 10 बन गया। अच्छा, फिर 10 को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर 0 आया क्या? हाँ। फिर इवन प्रिंट करेगा, फिर वापस वहीं जाएगा, फिर नीचे आके एंड हो जाएगा, खत्म। तो ऐसे चल रहा है। क्लियर है इतना? कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं? ठीक है। मैक्सिमम नंबर बिटवीन 2 नंबर का तो कर लोगे, 2 नंबर में मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और, जिसमें मुझे ये पता करना है कि फैक्टोरियल निकालना है दिए गए नंबर का। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? देखो, जो नंबर होता है उसका 1 तक क्या करते हैं अपन? इनटू। जैसे मान लो 5 का फैक्टोरियल निकालना है ऐसे निकलता है ना। इसका आंसर कितना आएगा? 120। जैसे कोई भी नंबर डाले, मान लो 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? उस नंबर से 1 तक इंटू करा दो, वो उसका फैक्टोरियल हो गया। आपने बोला 7, तो 7 का फैक्टोरियल क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इतना क्लियर है? यही होगा। ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे? बनाते हैं उसके लिए भी। सुनो, क्यों अगर मैं ऐसा करूँ और ऐसा करूँ तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगर मैं ऐसा लिख दूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, आंसर तो वही आना है ना। कि या तो मैं 5 से 1 तक का इंटू करूँ या 1 से 5 तक का, आंसर मेरा वही आएगा। तो फैक्टोरियल के लिए करते हैं अपन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, क्या करना है? फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, लेकिन यूज किसका करना है? नो रिटर्न। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट फंक्शन से करना है। ठीक है ना? इतना क्लियर है? अरे आ रहा कि नहीं समझ में कुछ? तो क्या लिखेंगे? रिटर्न तो कुछ लेना नहीं है, वॉइड फंक्शन का नाम क्या रख दूँ? फैक्ट एक ही वैल्यू जाएगी ना, क्यों एक ही नंबर चेक होगा, तो ऐसा नंबर तो बाद में देते हैं, बस प्रोटोटाइप दे रहे हैं। ठीक है, एक नंबर भेजेंगे ना अपन, फिर क्या करेंगे? फिर वो मेन फंक्शन लगा देंगे। अब मेन के अंदर जाके फंक्शन को कॉल करते हैं, तो कॉल कर लो। ये लो कॉल कर दिया, क्या पास कर दिया? 6 का फैक्टोरियल देखना है, और किसका देखना है? 3 का देखना है, और किसका देखना है? बस ठीक है, चलो 2 पे देख लेते हैं, 3 और 6 का दोनों का देखना है। सही है? तो और बस यहाँ पे करके क्या कर देंगे? रिटर्न और 0। ठीक है, अब वो कॉल होगा तो कहाँ जाएगा? अपनी डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन लिखी वॉइड फैक्ट और, ऑनलाइन वालों की आवाज़ नहीं आ रही, चले गए क्या? हेलो पता ही नहीं चल रहा है सर यही है सर। हाँ, तो ऐसे पता नहीं चलता वो कब बंद हो जाता है ठीक है, तो यहाँ पर गए अपन एक वैल्यू किस में जाएगी? एन में चली जाएगी, कुछ भी ले लो। तो वो यहाँ से वैल्यू कॉपी होगी इस एन में जाएगी, कॉल होगी। तो अब हम देखो, हमको एन तक मल्टीप्लाई कराना है ना, 1 से एन तक करा दे। तो 1 से एन तक का एक लूप लगा दो। मतलब जैसे यूजर नंबर में 5 लिखा है, तो 1 से 5 तक का इंटू, मतलब 1 से एन तक का इंटू यानी, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, एक आई ले लेते हैं, आई को चालू कर देते हैं कहाँ से? 1 से करेंगे ना, 1 से इंटू करना है ना एन तक। और लूप क्या रहेगा कि जब तक कि आई छोटा और बराबर रहेगा एन से। आई मतलब कौन? 1 जब तक कि उस एन की वैल्यू से छोटा और बराबर रहे, क्योंकि 1 फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो जब तक कि वो 5 के इक्वल नहीं पहुंच जाता, मतलब एन की वैल्यू जब तक कि छोटी रहेगी 5 की और 5 के बराबर रहेगी, तब तक वो क्या करना चाहिए? एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करवाना सर चाहिए। हाँ सर वॉइस कट हो रही है, वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ यार, एक
नहीं इसमें 5 आ गए नेटवर्क, इसमें 4 आ गए। सर अभी आपने कुछ बताया पता भी नहीं चला, मैंने इतना लिखा है। 1 मिनट यार। हाँ इधर तो सही आ रहा है। हाँ सर अब आ रही है। अरे तो पकड़ के रखो उसको, चलने लगता है पकड़ के रखने से। ठीक है, ये देखो फिर यहाँ पर जाएंगे अपन, अब क्या कर देंगे हाँ तो मल्टीप्लाई करवाना है ना, क्यों मल्टीप्लाई तो करवाना है बट अपने को स्टोर करना है ना आउटपुट को। तो एक प्रोडक्ट नाम से ले लो क्या, प्रोड। प्रोड के अंदर क्या ले लिया 1, सही है, उसमें प्रोडक्ट करवाएंगे अपन, मतलब प्रोड के अंदर तो आउटपुट जाएगा आपका। तो क्या ले लिया मैंने PROD इज इक्वल टू प्रोडक्ट में, क्यों प्रोडक्ट में क्या है 1 है ना, और 1 में अगर मैं आई का इंटू करूँ, 1 में आई का आई मतलब 1 है, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आई को इंक्रीमेंट देगा, आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 2 छोटा है क्या 5 से, मान लो यूजर नंबर में 5 लिखा, कोई सा भी लगा दो, उससे करना है क्या, चलो उससे कर देते हैं। अब क्या ही बोलूँ, प्रिंट कर दो बस, वो पता है कंटिन्यू चलेगा लूप, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 से करेगा प्रोडक्ट में, फिर 3 से करेगा, फिर 4, ऐसे वो n तक करेगा, और जब n के बराबर हो जाएगा तो बाहर कर देगा। तो वो n तक का जितना ही मल्टीप्लाई होगा 1 से n तक उसको प्रिंट करवा देंगे। तो वो क्या होगा हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, क्यों वैल्यू किस में अपनी प्रोड में ना, PROD। देखो इसमें स्लैश लगा दो, ये लो, तो दोनों का आ जाएगा, कौन इवन है कौन ऑड है, 2 नंबर दी नहीं इवन ऑड सॉरी, फैक्टोरियल प्रिंट होगा दोनों का 720 और 6। 720 किसका है, 6 का 720 होता है ना, 120 इंटू 6, हाँ सही, और 6 3 का है ना, सही है, समझ गए, ऐसे निकला। तो पता है वही कॉल हुआ, फिर यहाँ गया होगा, फिर वही प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करवाया उसने, 1 पहले आई में 1 डाला, फिर n जो यूज़र ने पास किया उसको चेक किया वो छोटा है कि नहीं, मतलब 1 छोटा है कि नहीं उस नंबर से, अगर छोटा है तो मल्टीप्लाई करवाया, फिर 1 को बढ़ाया, फिर उसके बाद वापस 1 को चेक किया, वो 1 को 2 को हो जाएगा ना, 2 को चेक करेगा नंबर छोटा है कि नहीं, अगर छोटा होगा तो फिर मल्टीप्लाई करवाया होगा, जैसे 1 इंटू 2, फिर जो आंसर आया दोनों का, फिर उससे 3 का मल्टीप्लाई हुआ, चलते आएगा, फिर बाद में प्रिंट कर देगा ये। और ठीक है, अब एक टाइप मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड वाला जो नेक्स्ट थर्ड टाइप है शायद अपना ना, कौन सा है, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट है ना। इसका मतलब क्या होता है विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, देखो मतलब फंक्शन से अपने को कुछ रिटर्न लेना है और आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं देना है, बट रिटर्न क्यों मांगते हैं अपन फंक्शन से, क्या ज़रूरत पड़ती है हमको रिटर्न, जब अपना काम इसमें भी हो ही रहा है तो फिर रिटर्न क्यों करेंगे अपन फंक्शन से वैल्यू को। देखो उसका मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, अभी देखो अभी आपको हो जाएगा क्लियर। stdio.h रिटर्न लेना है ना इस बार, चलो तो क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, 2 नंबर के एडिशन का, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग किसका करना है, विद रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, चलेगा इससे। अब सुनो यहाँ पर जाना, रिटर्न में एक इंटीजर वैल्यू आएगी, क्योंकि 2 नंबर को अगर आप जोड़ोगे, मान लो 5 और 10 को जोड़ा तो आंसर आएगा 15, और 15 क्या है एक इंटीजर है, और जो आउटपुट होगा उसको रिटर्न करना होता है अपने को, तो इसलिए अपन रिटर्न में क्या वैल्यू भेजेंगे, एक इंटीजर भेजेंगे। तो रिटर्न का टाइप क्या हो गया, इंटीजर होगा कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न आएगी, है ना, नहीं समझ ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट तो देना नहीं, तो आर्ग्यूमेंट को तो क्या कर दो वॉइड, या नहीं भी लिखोगे तो चल जाता है, वॉइड नहीं भी लिखोगे तब भी ये काम करेगा, ये लिखो चाहे नहीं लिखो बात एक ही, ठीक है ना। फिर उसके बाद फंक्शन को क्या करते हैं अपन, कॉल करें, क्या नाम है फंक्शन का, ऐड। देखो अभी जब कल मैंने पढ़ाया था तो विदाउट आर्ग्यूमेंट जब कॉल किया था तो ऐसे कॉल किया था अपन ने, ये क्या है बिना आर्ग्यूमेंट के कॉलिंग, विदाउट आर्ग्यूमेंट कॉलिंग है। आज अपन ने क्या सीखा, विद आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करना, उसमें अपन ऐसा आर्ग्यूमेंट देते 2 या हो सकता है 1 जो भी हो, 3 भी हो सकते हैं, ऐसे ही करते हैं ना अपन, ठीक है। लेकिन अब मुझे कॉल करना है, लेकिन किसके साथ करना है, रिटर्न। तो रिटर्न क्या होता है, एक रिटर्न का मतलब क्या होता है वैसे, वापस भेजना, वापस बोलते हैं ना, वापस करना या भेजना बोलते हैं, रिटर्न करना मतलब वापस कर दो, ऐसा होता है ना,
ठीक है। तो मतलब वो फंक्शन जब अपना काम खत्म करेगा तो वो 2 नंबर को जोड़ लेगा, और जोड़ के वो जो आंसर आएगा वो आंसर वापस रिटर्न भेजना है अपने को, और वो भेजा किसको जाता है, वापस इस फंक्शन को ही भेजा जाता है। वो उधर से कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, उन दोनों का एडिशन होगा, उसको हम प्रिंट नहीं करेंगे, उसको वापस भेजेंगे अपन। तो भेजे की वैल्यू देता है किसको, वापस से इस फंक्शन को दे देता है। अब वो जब फंक्शन को वैल्यू दे देगा तो फिर हम इसको वेरिएबल में स्टोर भी तो करेंगे किसी, कि उधर से कुछ वैल्यू आएगी तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ऊपर एक वेरिएबल बनाते हैं, किस नाम से, एक सम नाम से चलेगा, कि जो भी आंसर आ रहा है मैं उसको क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरा वो एक सम है, 2 नंबर का सम है ना। चलो सम नहीं लेना है तो आर ले लो, आर मतलब रिजल्ट, कि उधर से कुछ रिजल्ट आ रहा है और मैं उसको किस में स्टोर कर रहा हूँ, आर में। तो देखो कैसे करेंगे, वो कॉल करेंगे तो वहाँ जाएगा, 2 नंबर को ऐड करेगा। अब 2 नंबर को ऐड करा उसने, मान लो 15 आया सम, तो 15 वो रिटर्न करेगा, तो 15 वापस वो किसको देता है, यहाँ पे आता है, वो 15 ऐसे चले जाता है, इसकी जगह कितना हो जाता है 15, पर वो आएगा 15, लेकिन उसको किसी वेरिएबल में अपन स्टोर करेंगे। वेरिएबल कौन सा बनाया अपन ने, आर आया कुछ समझ में। तो ये फंक्शन कॉल किया, तो देखो अब इस बार रिटर्न के साथ कॉल किया, तो ये वेरिएबल इसके अंदर क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वो जाएगा उसकी डेफिनेशन में, अपना काम करेगा, एक वैल्यू उधर से रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू किसको दे देगा, इस ऐड को, जो भी आंसर होगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू किस में जा रही है, आर में, और फिर उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए क्या लिख देंगे अपन, वही जो भी आपको मैसेज देना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी बताओ जल्दी, 8 से मतलब आर बस, और यहाँ पर अपन एंड कर देंगे। फिर इसके बाद अभी तो इतना ही हुआ, ये तो केवल कौन सा कॉलिंग वाला काम हुआ। अब डेफिनेशन देना है, करेक्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन में रिटर्न एक इंटीजर वैल्यू होगी, यही वाला लिखना रहता है ना ऊपर से। ऐड फंक्शन का नाम है, आर्ग्यूमेंट तो देना नहीं है, ठीक है। तो देखो अब इस बार करना क्या, 2 नंबर को जोड़ना है, तो देखो इस बार यूजर ने आर्ग्यूमेंट भेजे क्या, नहीं भेजे ना, तो इस बार यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट लेने पड़ेंगे। तो कितने आर्ग्यूमेंट लेंगे अपन, 2 ले लेंगे, 2 लेंगे ना, एक में आंसर कर लेंगे अपन, है ना। एंटर क्या करवाएंगे, एनी, एंटर एनी 3 नंबर, सॉरी 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 सॉरी, अरे अरे तुमने क्यों 3 बोला, एंटर एनी 2 नंबर, स्कैन एफ, परसेंटेज दी, और वैल्यू किस में आएगी अपनी बताओ, एड्रेस ऑफ, चलो अलग अलग ही लिख दिया तो लिख ही देता हूँ, ठीक है चलेगा, दोनों में चली जाएगी वैल्यू, अलग अलग है ना। फिर क्या करेंगे, एडिशन करना है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और सुनो अब हमको जो भी आंसर है उसको प्रिंट नहीं करना है, हमको बोला गया है कि रिटर्न भेजना है वापस, तो किस में आया आंसर, तो यहाँ पे अपन एक रिटर्न कीवर्ड लगाएंगे, और क्या रिटर्न करेंगे यहाँ से, सी को रिटर्न करेंगे। तो वो रिटर्न की वैल्यू किसके पास जाती है, यहाँ से इस ऐड के पास जाती है, तो वो सी की वैल्यू इसके पास आएगी, और सी की वैल्यू फिर वो इसमें जाएगी, आर में, और फिर अगली लाइन में जाएगा, तो आर की जो भी वैल्यू होगी वो उधर से जो आई होगी प्रिंट हो जाएगी। आया कुछ समझ में, तो ऐसे एग्जीक्यूशन होगा, पहले यहाँ से जाएगा वो अपनी डेफिनेशन में अपना काम खत्म करेगा, एक वैल्यू रिटर्न लाएगा, वो इसको देगा और प्रिंट हो जाएगा, ऐसा चेक करते हैं एक बार। 7 और क्या लिख दूँ, 9, कितना हो गया, कुछ नहीं हुआ, परसेंटेज डी नहीं लगाया था क्या मैंने, परसेंटेज डी, अच्छा अभी तो यहाँ लगाया ना, हो गया 16, कुछ डाउट, सर कॉलिंग में एक बार और समझा दीजिए। अच्छा वही बता रहा, हाँ क्या बोल रहे थे सर जरूरत नहीं कॉलिंग है, में एक बार और समझा दीजिए, वो रिवर्स और जो भी आपने लिया ना इंटीजर में। क्या क्लियर वॉइस नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलो। और सर कॉलिंग समझ नहीं आया सर, कॉलिंग में इंट आर ई एस और आर ई एस इक्वल टू ऐड क्यों लिया है मतलब। ठीक है चलो मैं सबके डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अंकित क्या हुआ, आया समझ में कुछ, अरे तुमको नहीं आ रहा बेटा, क्यों बस, हाँ सर ठीक है, अंकित नहीं आ रहा, प्रणय क्या नाम है तुम्हारा, प्रणय, अरे अंकित तो उधर, अंकित कहाँ है, अंकित की तो यस आवाज़ सर, नहीं आ रही। हाँ देख रहे हो कि यस सर, टीवी तो यस नहीं यस देख रहे, देख रहा हूँ। टीवी देखने लग गया था।
वाह यार, मतलब टीवी देखते देखते पढ़ाई। देखो क्या हुआ, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, पता है सभी को। मेन से स्टार्ट होगा, ये किसके लिए लिखते हैं ये तो पता है ना, कंपाइलर को बताने के लिए, कि कंपाइलर को पता चले कि एड नाम का कोई फंक्शन भी हमारे इसमें है ना। अब आर नाम का क्या बना, एक वेरिएबल बना। क्या होगा तुमको तुम यार कुछ मतलब नहीं पता नहीं बना। हमारे कंपाइलर लोड नहीं करते। लोड नहीं करना कंपाइलर लोड क्यों? कोई दिक्कत नहीं, कल तक सही हो जाएगा, एक आध दिन में टाइम लगेगा काम करने लगेगा वो। उधर तो बाहर ही फेंका, सीधे रन करते थे करने का चाहिए उधर अपना। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाता हूँ पहले मैं। देखो तो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, तो देखो आर नाम का एक वेरिएबल बना। ये वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि देखो जब अपन इसको कर कौन से वाले टाइप से नहीं, रिटर्न वाले टाइप से कर रहे हैं ना। कौन से टाइप से कर रहे हैं क्वेश्चन को, रिटर्न। और रिटर्न क्या लाता है हमेशा, जब फंक्शन की डेफिनेशन का अपना काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो भी आंसर रहता है वो वापस अपन क्या करते हैं, उस फंक्शन को रिटर्न भेजते हैं। तो मतलब यहाँ पे वापस वैल्यू आती है इस फंक्शन के पास में, कहाँ से, उस डेफिनेशन से एक वैल्यू रिटर्न होके आती है। तो वो वैल्यू किसके पास जाती है, इस फंक्शन के पास जाती है वापस से। और फंक्शन के पास जाती है तो फंक्शन से किसी वेरिएबल में डाल लेते हैं अपन वैल्यू को, ताकि उसको हम प्रिंट कर पाएँ। आ रहा समझ में। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो अब आर देखो एग्जीक्यूशन केस चलेगा वो आप समझना है ना। आर नाम का एक वेरिएबल बना जिसमें रिजल्ट आएगा उधर से रिटर्न होके, ठीक है, वो खाली है अभी। अब हुआ क्या, आर इक्वल टू ये हो रहा है, तो आर इक्वल टू क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। और देखो आर में कोई वैल्यू नहीं जा रही है, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। आर के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो वो कहाँ जाएगा अपनी आपको लगता है कि सर यहाँ पे अपन नंबर ही लिखते हैं हमेशा, तो ऐसे लिखते हैं ना। तो अपन ने इस बार क्या लिखा है, फंक्शन कॉल किया है। अब वो फंक्शन भी तो एक वैल्यू रिटर्न लाएगा ना उधर से, वो फंक्शन भी तो क्या लाएगा, एक वैल्यू ही रिटर्न लाएगा। इसलिए अपन ने वहाँ पे क्या कर दिया, एक फंक्शन को कॉल करवा दिया। आ रहा समझ में। अब जब वो फंक्शन कॉल होगा तो वो कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन में। तो देखो वो फंक्शन इस बार कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लाया है, तो फिर उसको यहाँ पे फंक्शन में जैसे आया तो कितने वेरिएबल मिले, 3, ए बी और सी, दिख रहे 3। अब एक वाली यहाँ हो गई 4, एक हो गई 6, दोनों को ऐड किया कितना हो गया 10। अब देखो 10 अभी प्रिंट नहीं हुआ है, वह उसने बस दोनों को ऐड करके किस में डाल दिया, सी में। ये चलेगा सी में 10, फिर उसने क्या बोला, रिटर्न करो, वापस भेजो सी को। तो सी ये कहाँ जाएगा पता है, सी में जो वैल्यू है वो वापस दे देगा उस फंक्शन को, तो यहाँ से इस फंक्शन को वैल्यू देता है। तो यहाँ पे मतलब कितना आंसर हो जाएगा इसकी जगह हमारा, सी में जो भी वैल्यू है, सी रिटर्न आया ना, सी में कितना आंसर है 10, तो वो 10 यहाँ पे आ गया, मतलब सी की वैल्यू ही जो भी है। तो वो वैल्यू जो है फिर किस में गई अपनी, यहाँ से इस आर में गई। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 10 हो गई। फिर अगली लाइन में गया, वो अगली लाइन में गया तो फिर उसने एडिशन प्रिंट करा दिया आर की वैल्यू को, तो आर में कितना था 10, तब जाके ये वैल्यू प्रिंट होगी। आया समझ में, फिर एंड होगा। कुछ डाउट अब बताओ। हाँ, और इसका यूज़ एक और बता रहा था, आप जो पूछे तो वो बताता हूँ। इसमें किसी में इसमें किसी को डाउट है क्या इतने में? हाँ बोलो। पहले जब लूप चला तो पहले नीचे क्यों गया, फर्स्ट टाइम फिर ऐड करेगा तो फिर लूप का लगाया अपन ने इसमें, वो कॉल हुआ फंक्शन सा बोलना चाह रहे हो। हाँ वो मतलब यहाँ से नीचे गया, क्यों गया ऐसा बोलो, यहाँ से। फिर वहाँ भी तो उसको फिर कुछ प्रिंट कराना। अच्छा यहाँ पे, अच्छा आप बोल रहे हो कि वो इधर क्यों नहीं गया, पहले तो ये लाइन चली गई, ऐसा बोलना चाह रहे हो कि और कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं गलत समझ, सही बताओ नहीं मैं गलत समझ जाऊँगा कुछ क्यों? अगर ऐसे ही बोल रही मतलब फिर वो वहाँ भी तो जाएगा। अरे यार क्या अच्छा आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि पहली लाइन है ये, ठीक है। अब पहली लाइन के जैसा आर इक्वल टू ऐड हुआ तो ये वाली लाइन चलेगी, तो कुछ प्रिंट होने में था, फिर ऐसा चलना था, फिर ये लाइन चल रही थी ऐसा। नहीं ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो फंक्शन जब कॉल होता है ना तो वो अगली लाइन में नहीं जाता है, वो जाता है अपनी डेफिनेशन पे हमेशा। कोई भी फंक्शन कॉल, जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है ना, और मैं जैसे अंकित को जब बोल दूँ कि अंकित आपको अभी, या बोल दूँ जैसे अंकित एक नीचे से यार सर के पास मेरा चार्जर लेके आ दो, मोबाइल बंद हो रहा, या चाय मंगवा लो उससे, क्यों है कि नहीं, ठीक है कुछ भी। तो एक ऑर्डर दिया मैंने, तो वो क्या करेगा, चलती क्लास के बीच में जाएगा पहले, क्योंकि मेरा मोबाइल बंद हो गया तो लेके आएगा डिस्चार्ज, नहीं सही में हो जाता कहीं बार, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये वाला, ठीक है ना। तो वो जाएगा अभी और फिर वापस आएगा,
तो उसने क्या किया कि क्लास को कंटिन्यू नहीं किया, वो पहले गया अपना काम करा, फिर उस चार्जर लेके आया, फिर मेरे को दिया। तो वो इसमें होता है कि फंक्शन जब कॉल होता है तो वो अगली लाइन में नहीं जाता है। कॉल होता है तो उसका काम, जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा तो उसका काम है कि अपनी डेफिनेशन में जाओ, अपना काम खत्म करो, फिर उधर से वापस रिटर्न आओ, फिर अगली लाइन को चलाओ। ऐसा मेन के बाद में डेफिनेशन में नहीं जाएगा। मेन के बाद में एक वेरिएबल बन रहा है पहले, तो एक वेरिएबल बनेगा, फिर उसके बाद RES के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, ये फंक्शन को कॉल किया था RES के अंदर, तो ये फंक्शन को कॉल किया तब वो यहाँ जाएगा, फिर उधर से एक वैल्यू रिटर्न ला रहा है फंक्शन, तो वैल्यू इसको देगा, वो किसको, इस ऐड को, तो फिर वो ऐड की वैल्यू इसमें जाएगी, फिर वो अगली लाइन चलेगी, फिर ये आएगा। ऐसा समझ गए? और कुछ डाउट लग रहा मेरे को ऐसा? सही सी बताओ, कहाँ डाउट है बताओ? फिर जब नॉन रिटर्न नो आर्गुमेंट से करते हैं तब तो पहले नीचे जाता है ना, पहले प्रिंट कराता है फिर call हाँ, क्योंकि इसमें रिटर्न नहीं रहता है ना, नो रिटर्न रहता है, क्योंकि नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि रिटर्न तो वापस भिजवाना ही नहीं है अपने को, तो ये यहाँ पे ये लाइन नहीं, अपन यहीं पे प्रिंट करवा देते हैं ना, यहीं पे क्या लिख देते हैं, प्रिंट कर दो जो भी सम है हमारा, और सी की वैल्यू अपन प्रिंट कर देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। यहीं पे क्या कर देते हैं, परसेंटेज डी लगाते हैं, यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं जो भी वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि हमको आउटपुट को रिटर्न नहीं करना होता है, बट इसने क्या बोला क्वेश्चन है कि जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न चाहिए फंक्शन में, इसलिए अपन ये रिटर्न करवा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं बोल रहा था कि इसकी अब आया समझ में कुछ, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है इसमें और फिर इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, नो रिटर्न नो आर्ग्यू में भी यही काम हो रहा है, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट में भी यही काम हो रहा है, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट में भी यही काम हो रहा है, तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या है? काम सब एक ही कर रहे हैं, फिर डिफरेंस क्या है? क्यों है अलग अलग? एक ही सो जाता तो फिर क्यों तीन तीन बनाते हैं? चार भी तो चौथा भी है, तो वो डिफरेंस पता होना चाहिए अपने को। इसमें ये भी करा सकते हैं कि रिटर्न लेके फिर वापस उस वैल्यू में कुछ ऐड करके फिर वापस हाँ, रिटर्न वाले में ना दिमाग से चलता है, मतलब आपका नेटवर्क मत बोला अभी। देखो हुआ क्या, मैं ऐसा बता रहा था कि जब चारों टाइप होते हैं ना अपने, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट है ना, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, विद रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, इतना ही बताया ना अभी केवल मैंने, ठीक है। देखो एक्चुअली कोई फंक्शन हमको जब कुछ ऐसा कि कोई कोड है, मान लो ये 4 लाइन का कोड लिखा है कुछ, बस ये 4 लाइन का कोड हमको रिपीट ही करवाना है खाली, कि बस ये इतना चल जाए, जब मेरे को ज़रूरत पड़े तब ये चल जाए। मतलब ये फंक्शन ना कोई डेटा ले और ना ही कोई, मतलब सिंपल सा एक मैसेज बोल देते, हेलो नहीं प्रिंट कराते, तो हेलो में ना कोई डेटा देना पड़ता है ना कुछ देना पड़ता है, तो 5 टाइम्स तो 5 जैसे आप जितनी बार भी कॉल करोगे तब तक वो चल जाएगा, तो उसके लिए अपन नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं। आ रहा कुछ समझ में? एक बार प्रैक्टिकल करके बताया था तो और क्लियर हो जाएगा, कल जो टाइप बताया था उससे, है ना। देखो, तो पहले तो एक हेडर फाइल ली अपन ने, हैश इंक्लूड stdio.h, और उसके बाद नो रिटर्न के लिए वॉइड, फंक्शन का नाम दिया मैसेज, और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा ना, फिर क्या करेंगे, मेन, और मेन के अंदर जाके अपने फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। तो क्या नाम है फंक्शन का, MSG, कॉल किया, बिना आर्ग्यूमेंट के करना है क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो कुछ देना नहीं है, और ये फंक्शन जब कॉल हो तो वो जाएगा अपनी डेफिनेशन में, MSG पे पहुंचेगा और फिर कॉल कर देगा, मतलब ये करेगा क्या, ओनली प्रिंट कर पाएगा क्या, हेलो, इसका काम बस इतना ही है। आ रहा कुछ समझ में? ठीक है ना, और बस रन करेंगे जब भी तो वो चल जाएगा। चल गया एक बार। अब आपको 2 बार ज़रूरत हो, 3 बार हो, तो आप उतनी बार क्या करोगे, कॉल कर दोगे, तो आपको पता है वो उतनी बार चल जाएगा, सही है कि नहीं? ये देखो, तो आंसर उतनी बार आ जाएगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम केवल एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवा रहे हैं, उसके अंदर कोई ना ही इसमें फंक्शन में कोई डेटा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ना ही ये फंक्शन इधर से कुछ रिटर्न कर रहा है क्या, वैल्यू नहीं कर रहा है। तो जब सिंपल सा कोई मैसेज प्रिंट करवाना हो, मतलब ऐसा स्टेटमेंट प्रिंट करवाना हो, बार बार रिपीट करना हो, तो अपन लगाते हैं नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। दूसरा अब आता है नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, बट हमारा क्वेश्चन ऐसा है
कि हमारे पास डेटा पहले से दे रखा है, डेटा पहले से दे रखा है, लेकिन अगर मान लो एक चीज़ और, पीछे वाले में एक चीज़ और बता दूं मैं, जैसे मान लो मुझे 2 नंबर ऐड करना है, अब या तो मेरे पास पहले से होंगे 2 नंबर, या फिर यूज़र मान लो डालेगा, कोई दूसरा डालेगा, ठीक है ना। जैसे आपने कई बार स्कूल में क्वेश्चन में वैल्यू पहले से दी आती थी कि आपको एक्स की वैल्यू ये माननी है, वाई की वैल्यू ये माननी है, दे के रखते थे ना, और कई बार नहीं दे के रखते थे, है ना, तो अपने को माननी पड़ती थी फिर, है ना, दे रखते थे ना कि गिवन है आपको पहले से ये दिया हुआ है, फिर आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो पहले से दिया रहता था। बट अगर पहले से नहीं दिया है कुछ भी आपको, तो फिर आप कौन सा वाला टाइप यूज करोगे, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। अब जैसे 2 नंबर का मैं एडिशन का अगर प्रोग्राम बनाऊं, 2 नंबर के एडिशन का बनाऊं एक फंक्शन, ये देखो, तो मैंने क्या किया, एक हेडर फाइल, समझते हैं ना, ध्यान से बहुत काम कीजिए, फंक्शन है ना, नो रिटर्न, फंक्शन का नाम, ऐड, आर्ग्यूमेंट तो दे नहीं रहे, फिर क्या करेंगे मेन, और मेन के अंदर जाके फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। ये कर दिया मैंने, एक बार कॉल चलेगा, ठीक है। जैसे ही कॉल होगा तो वो कहाँ जाएगा, डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन बाहर ही लिखते हैं अपन, वाइड, फंक्शन का नाम है ऐड, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया जा रहा है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, देखो अब इसमें वैल्यू भी यही सब अंदर ही लेगा वो, एंटर एनी 2 नंबर, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं था, विद आर्ग्यूमेंट से नहीं था, अगर आर्ग्यूमेंट होता तो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट भेजा जाता, और वैल्यू एक ए में जाएगी और एक बी में जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, दोनों को अपन ऐड करवा देंगे, एडिशन इज परसेंटेज वैल्यू, एंड ऑफ प्री एंड मेथड, एंड ऑफ क्या प्री, क्या हो गया, तो एंड ऑफ प्री। सुनो, तो अब ये कॉल हुआ, अब ये जब भी कॉल होगा तो ये 2 नंबर मांगेगा हमेशा, और उस पर एडिशन परफॉर्म करवा के देगा, प्रिंट भी करके देगा। ये नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, नहीं नहीं नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाली पहले वाला। तो देखो इतना समझ में आ गया, मतलब इसमें वैल्यू कौन डालेगा हर बार, यूज़र डालेगा, लेकिन अगर यूज़र के पास पहले से डेटा है, तो एक बात बताओ, पहले से डेटा है तो हम क्या करेंगे, अब या तो फिर यूज़र से मांगेंगे नहीं, मांगेंगे यहाँ पर, आपके पास पहले से डेटा है तो आप मांगोगे थोड़ी 2 नंबर, आपको तो अलग अलग नंबर्स देने और उसको क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो सुनो, इसमें फिर कौन सा वाला टाइप करते हैं अपन यूज़, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट वाला, इतना क्लियर है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट में बस 2 इंटीजर वैल्यू पास आपके पास पहले से रहेगी, तो ये अपन कर देते हैं, इतना क्लियर है। फिर अपन यहाँ पे फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो क्या करते हैं अपन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा पहले से है, आ रहा समझ में, तो डेटा पहले से है तो अब यूज़र से मांगने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं हो आपके पास तो फिर कौन से वाले टाइप से बताओ, बनाओ इसको, वही अभी पीछे वाले से जो बताया, नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट, नहीं नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट से, उसमें ही तो यूज़र से मांग रहे थे अपन, है ना, अभी ये देखो ना, ये यूज़र से मांग रहे थे ना अपन, बट इसमें आपके पास पहले से डेटा है, ये नंबर है आपके पास पहले से, तो है तो हम यूज़र से क्यों मांगेंगे, फिर ये वाला टाइप थोड़ी यूज़ करेंगे, फिर अपन कौन सा यूज़ करेंगे, नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, और ये कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास नहीं है डेटा यूज़र से लेना हो तो ये वाले अपन पहले से वैल्यू डाल दिए अपन, इतना क्लियर है। फिर आर्ग्यूमेंट भी इस बार क्यों दिए हैं, तो पता ही एक ए में आ जाएगा और एक किस में आ जाएगा, बी में, तो ये चीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, मांगने की ज़रूरत नहीं है अपने को, अब बस सीधे क्या करना है, और बी को एड ही करना है, बस इतना ही काम रहेगा इसमें, आ रहा कुछ समझ में, सर ये जो आपने ऐड किया डायरेक्ट सी ना लेते हुए आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया, मतलब प्रिंट कर दिया, तो फिर मैंने वो जो इवन आउट चेक किया था तो उसमें बाइनरी में से टेस्ट समझा नहीं, जो आपने ऐड किया यहाँ पे प्रिंट करवाया, ये प्रिंट कर दिया, और मैंने जो आपने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था इफ एल्स का, तो उसमें मैंने यहाँ पे इवन आउट चेक करने वाली कंडीशन लगा दी थी, तो वो उसमें zero बाइनरी मेंशन है, 0 1 मेंशन है। इसका वो तीसरा वाला टाइप होगा शायद, वो ऐसा करके इफ रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स ऐसा कुछ करा था क्या, इफ कंडीशन दो कुछ, और तो यहाँ पे इवन आउट चेक, हाँ रिटर्न ट्रू ऐसा कुछ लिखा था क्या वहाँ पे, या रिटर्न 0 लिखा था, हाँ रिटर्न एंड एल्स रिटर्न फॉल्स ऐसा कुछ लिखा था क्या, इनकी रिटर्न 1 ऐसा कुछ 0 1 नहीं, पता नहीं, एक बार बताना ना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन सा बोल रहा हूँ, कैसा बोल रहे हो, बोलो, समझ नहीं पाया सही, इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं तो उसमें इवन आउट चेक करते हैं, हाँ, हाँ। इफ एल्स की नहीं,
इवन ऑड में इक्वल्स लगता है ना। हाँ मैक्सिमम फोर वाली फोर वाली मतलब L6 अच्छा फोर ले L6 पूरा बोलना फोर चार समझ रहे हो 4 महीने में क्या पढ़ा है चार चार बोल हाँ क्या फोर लूप में वाली जो अपन उस टाइप में किया था मैंने फोर लूप में रुक जाओ टेबल ना। प्रिंट कराते हैं ना टेबल हाँ 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 तो उसमें वहीं पे कंडीशन ये प्रिंट कराते हैं वहीं कंडीशन रुक जाओ ना मैं करके देख लेता हूँ ना एक बार मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था। मैं करके देख लेता हूँ आप जहाँ लगे मेरे को बता देना है ना। तो एक आई लिया मतलब टेबल प्रिंट करना ना वो किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट हो जाए ऐसा। ये यूज़र 5 डाले तो 5 का टेबल प्रिंट हो जाए 10 डाले 10 वही है। तो फिर क्या करेंगे अपन एक नंबर ले लिया फिर यूज़र से क्या मांगेंगे अपन नंबर एंटर एनी नंबर और फिर उसको स्कैन परसेंटेज दी और वैल्यू किस में आ जाएगी अपनी एड्रेस ऑफ एन में है ना। और फिर आई को कहाँ चालू करेंगे 1 से फिर डू लगा दिया ये वाला डू वाला फोर वाला। तो इसके अंदर हम इनिशियलाइजेशन यहीं पे देते हैं फॉर आई को स्टार्ट करते हैं 0 से आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक 10 तक ना 10 तक ही प्रिंट होगी ना टेबल बस आई को इंक्रीमेंट नहीं होगा। प्रिंट किसको करवाएंगे जो यूज़र नंबर डाला उसको आई से तो एन में जो नंबर है उसका आई से इंटू कर देंगे बस ऐसा हो जाएगा। तो यूज़र जो नंबर डालेगा उसकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। हाँ अब बताओ कहाँ कुछ चल गया नहीं। अगर इसमें ईवन और चेक करें अच्छा इवन आउट चेक करना है इसमें कैसे इवन आउट चेक करेंगे इवन आउट का तो अलग ही वो तो नॉर्मल इफ एल्स लाइक है इफ कि अगर लूप में इफ एल्स लगाना लूप में थोड़ी लगाओ लूप में क्यों लगाएंगे अपन लूप में लगाएंगे तो बार बार चलेगा वो तो। नंबर ऑफ मतलब 1 से 50 तक कितने अच्छा ऐसा 1 से 50 तक कितने इवन है ये पता करना है सोचना पड़ेगा रुक जाओ कंपाइलर काम नहीं कर रहा। इसके लिए तो लूप ही लगाएंगे। सुनो हाँ तो 1 से लेकर 50 तक तो पहले लूप लगा लो आप। तो 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू 50 देन आई को इंक्रीमेंट देंगे। अब हमको चेक करना पड़ेगा ना क्या क्वेश्चन था 1 से 50 तक कितनी इवन अच्छा इवन तो आई को पहले चाहिए आई में 1 है तो 1 2 से डिवाइड होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए सही है ना। अगर हो तो प्रिंट कर दो नहीं हो तो मत करो बात खत्म। ये हो गया इतना सही था बस। अरे सिलेक्शन लगाया कि पता नहीं देखते हैं 1 से अच्छा क्यों नंबर क्यों मांग रहा है। अच्छा वो नंबर दिया है मैंने इसकी ज़रूरत नहीं है ना इसमें तो उसको हटा दो दैट सिंपल। हो गए कितनी जल्दी नहीं अभी होंगे ना ये हो चुके हैं हो गए 2 4 6 8 10 हो गए। अच्छा हाँ मेरे को कुछ ध्यान आ रहा कुछ गलती थी उसमें आपकी पता नहीं मैंने मेरे को प्रिंट ध्यान में नहीं आ ही रहा लगा दिया था मैंने प्रिंट में ही कंडीशन लगा दी थी इफ वाली आई की जगह पे हाँ एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा लेकिन क्या था कुछ तो गलती थी मेरे को ध्यान आ रहा थोड़ा सा। सर मैं बता रही हूँ हाँ हाँ नहीं मैं समझ नहीं पा रहा लेकिन कंपाइलर काम नहीं कर रहा अभी। इसलिए मैंने टेस्ट भी दिया। चलो ठीक है ये समझ में आ गया। अब मैं कल इसका 4th वाला टाइप पढ़ा दूंगा फिर चलेगा समझ में आ गया ना। तो आर्ग्यूमेंट वाला कब देंगे अपन इसमें कि वो अगर यूजर से नहीं लेना हो तो विद आर्ग्यूमेंट वाले टाइप से करो। रिटर्न वाले को मैं कल समझा दूंगा है ना। दोनों क्लियर हो गए ना कि अगर पहले से है तो कौन सा वाला टाइप करोगे यूज विद आर्ग्यूमेंट के विदाउट वाला। विदाउट अरे पहले से अगर आर्ग्यूमेंट है आपके पास वो भी वाला विद आर्ग्यूमेंट लेंगे ना। आर्ग्यूमेंट है तो विद आर्ग्यूमेंट दो और नहीं है यूजर से मांगना है तो आर्ग्यूमेंट देंगे। ठीक है अंकित और क्या नाम है प्रथम और पवन ओके सर यस सर कल मैं और इसको बता दूंगा जो बचे टाइम वो कल कर लेंगे इसको खत्म करने हैं कल फिर अपन है ना। ठीक है ओके सर थैंक यू सर। ओके वेलकम। सर मैं डिलीवरी करूँ कोई क्लास हाँ अब तो रहो ना वो ऑनलाइन वही है वो आ गया अपना भाई। आ गया क्या हाँ वीडियो कॉलिंग करो अभी दिखेगा उसमें।